हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें, एक प्रॉपर्टी डीलर की नचौली गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर की कुल्हाड़ी से और मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। गांव में गोलियां भी चलती हैं। फिलहाल के तौर पर देखिएगा, अच्छी खासी नचौली गांव के तमाम यहां पर लोग मौके मौजूद हैं। इधर देखिए मौके मौजूद हैं। फिलहाल में यहाँ SHO भी यहाँ पर हैं। भोपानी गाँव के SHO हैं। जाने की कोशिश करेंगे, भोपानी थाने से SHO हैं। SHO से पूछने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। SHO मौके मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है, क्या मामला था सर? सर, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं था, वो किसान आदमी था। उसका खेत है वहाँ पे और 2 भाइयों के ज़मीन है वहाँ पे। अपनी ज़मीन को देखने के लिए संडे के दिन वो जाते हैं। ठीक है। ज़मीन देखते हैं। अचानक उनके ही परिवार के कुछ लोग, जिनसे उनका छोटा मोटा पहले तो तुम्हें में चल रहा था, वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसको चोट पहुँचाते हैं। और चोट पहुँचा करके उसका इन बिटवीन उसका भाई आ जाता है वहाँ मौके पे, और भाई उनको लेकर के एशियन हॉस्पिटल में आ जाता है। और एशियन हॉस्पिटल में आने के बाद में उनका इलाज हुआ। इलाज से पहले ही जब वो आया तो डॉक्टर्स ने उसको टेस्ट किया, चेक करके उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सुनने इस संबंध में हमने इसमें FIR नंबर 10 कल ही दर्ज कर दी थी, अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ 302 IPC सेक्शन में ऐड की थी। और इसके बारे में हमारी क्राइम यूनिट्स भी लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन करने में, और पुलिस स्टेशन भोपानी की पुलिस भी लगी हुई है। खुद मैं इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जल्दी ही हम इसमें जो भी आरोपी हैं। सुनने में आया था कि सर लाठी डंडों के साथ, कुल्हाड़ी के साथ इस पर अटैक किया, घात ला के बैठे हुए थे। मतलब ये जो भी मैंने पूछा था ऑफ कैमरा परिवार से, ऐसा नहीं है। उसमें चोट इनको लगी हुई हैं, बुलेट इंजरीज भी हैं। गोलियां चलती, बुलेट इंजरीज हैं और इनको तेजधार हथियार से भी चोट लगी हुई है। काफ़ी सीरियस चोटें थी। तो उनका अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लाए हैं। पोस्टमार्टम करा के और जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें हम करेंगे। कौन लोग थे? कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? कौन लोग थे? अभी इसमें बाई नेम कंप्लेनेंट ने 9 आदमियों को बाई नेम किया है और बाकी अन्य बताए हैं 2-3 लोग। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस संबंध में जो भी होंगे उनको बिल्कुल बहुत जल्द गिरफ्तार। अच्छा, किसी को अभी गिरफ्तार नहीं किया? अभी रेड्स कंडक्ट की जा रही है। जैसे गिरफ्तार होंगे आपको अवगत करा जाएगा। परिवार ने जिस पर शक जताया वो कौन है? मतलब परिवार से ही है कोई? वो इनका फैमिली का ही मेंबर्स हैं वैसे तो। अच्छा। हाँ, इनके जो दादा के पिताजी के आपस में भाई थे। अच्छा। तो पारिवारिक मामला ही है। परिवार जी प्लीज। परिवार से सर आप कुछ अगर जानकारी दे पाए तो, कुछ परिवार से क्या हुआ था मामला सर? परिवार से देखिए जी, इनके जो 3-4 पीढ़ी का फटाव है, ये आपस में कजन्स भी कह सकते हो इनको। इनका ज़मीन पे लेके काफ़ी टाइम से चल रहा था विवाद। अब इन्होंने सन 96 में कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, जिसकी इनके पास रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ उस चीज़ को लेके पहले भी 4 साल पहले झगड़ा हुआ है। अब उसके बाद इनको प्लानिंग के तहत 14-15 आदमियों ने 2 गाड़ियों में इनको प्लानिंग के तहत इनको मारा है, जिसमें राउंड फायर भी किए हैं, 3-4 गोली लगी भी हैं और फरसा से कुल्हाड़ियों से काटा है। मौत तो इनकी उस टाइम शायद मौके पे ही हो चुकी थी, लेकिन जो इनके भाई थे वो भी साथ में थे। वो चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ के। उन्होंने भी अपनी जान जैसे तैसे बचाई है और फिर उनको जैसे तैसे वहाँ से गाँव वालों ने भी सपोर्ट करा है, उनको छुटाया गया है। फिर उनको भी वहाँ से गाड़ी में डाल के, सेंटरों में दूसरी गाड़ी में डाल के इनको लेके आए हैं। तो जैसे एशियन लेके आए हैं तो फिर डॉक्टरों ने वही। तक का नाम क्या था? कहाँ के रहने वाले थे? ये सेवक राम थे, नचौली गांव से थे। सेक्टर 16 में पिछले 13-14 साल से, मेरे हिसाब से तो 15 साल के करीब ये गांव छोड़ चुके थे। सेक्टर 16 में रहते थे। मतलब आप कहना चाहते हैं घात लगा के बैठे थे? मतलब हाँ, हम तो अगर आइडिया लगा सके, एज ए आइडिया लगा सकते हैं तो सोच सकते हैं कि काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी इनकी। जिस तरीके से 14-15 लोग एक आदमी को घेरते हैं, फिर दूसरा भी उसका भाई साथ में होता है। गोलियां चलती हैं? हाँ जी, गोलियां चलती है। भागती बार उसमें पहले पैर में गोली मारी गई है, जैसे जिस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो वैसे ACP साहब, DCP साहब सब आए हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो प्लानिंग के हिसाब से ही कर रहे थे। कितने लोग थे जिन पर शक जताया जा रहा था? अब शक में तो 9 आदमियों को तो नाम बता दिया है। जो भैया थे साथ में, उन्होंने 9 आदमियों का नाम तो बता दिया है। बाकी 3-4 अन्य लोग भी थे जिनका उनको मेरे हिसाब से वो जानते नहीं थे। मृतक के कौन है? मृतक के जो भाई हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ मैं। सर पहले से कोई रंजिश थी क्या कुछ? तो तमाम जितने आप साथी जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे फिलहाल के तौर पे। आप भी परिवार से जुड़े जी? आप भी हैं परिवार से? आप भी
आप भी हैं जी परिवार से? परिवार से आप भी, अगर कुछ जैसे इन्होंने भाई ने जानकारी अब देख, वही है जो बोल रहे हैं बस उससे। अच्छा, मतलब कुछ और तो नहीं था कि कभी बताते हो आपके, मतलब जो भाई थे आप, मतलब मृतक के कौन लगते हैं? वो ताऊ के लड़के थे। अच्छा, नहीं कई बार होता है ना कि बताते हो कि भैया मेरे को परेशानी है, इससे जान का खतरा है, कभी बताते हो भाई के नाते? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, ये भी परिवार से हैं सारे ये जो गांव से हैं? एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तमाम जितने आप साथी हैं, बाबा आप भी नचौली गांव से ही हैं? कुछ जानकारी दे पाए कि कभी ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि अभी परिवार ने तो कुछ दे दी जानकारी, लेकिन फिर भी आप दे पाए कुछ? नहीं मैंने। कौन से, क्या नाम है उनका? अच्छा, आप भाई हैं? ठीक है, चलो हो सकता है, देखिए कई बार ऐसी दुख की घड़ी में भाई बोलने को तैयार नहीं होते फिलहाल के तौर पे, लेकिन कुछ जानकारी अगर आप भी दे पाए गांव के लोग हैं कि कैसे कभी ऐसा तो नहीं मनमुटाव चलता रहा हो ऐसा कुछ? नहीं, मैं उधर रहता नहीं हूँ सर। सुना हो वैसे कुछ? नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ। मैं तो जब मुझे पता चला तो मैं तो भाई उस तरह से जो क्या जानकारी मिली थी? मुझे ये जानकारी मिली कि भैया क्या कहते हैं कि वो जो क्या कहते हैं राम सेवक जी जो है उधर गए हुए हैं और उनके ऊपर जो है कुछ काफी सारे, मतलब 2 गाड़ियों में लोग वाग थे, उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है गोली चलाई है और तेज धार हथियार से जो उनके ऊपर वार किया है और उनके जो है क्या कहते हैं हाथों में जो है ना तलवार, मतलब कुछ इस तरह के जैसे फरसा टाइप जो है उस तरह से जो है बहुत ही बेदर्दी तरीके से जो है उनके ऊपर निर्मम हत्या करी है, बहुत निर्मम हत्या जो है की गई है और जिससे कि उनके हाथ पैरों पर जो है वो फरसे के बड़े, मतलब इस तरह के निशान हैं बहुत जबरदस्त जो है, जो कि मैंने वहाँ गया एशियन हॉस्पिटल में जा करके जब मैंने देखा तो उसमें इस तरह से था कि जैसे कोई बहुत ही, मतलब जो एकदम से धारदार हथियार। हाँ, वो तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में था, जो है गुस्से में आदमी, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो और इस तरह से जो उसने इस चीज को जो है इस वारदात को अंजाम दिया। लड़ाई हुई थी उनकी? देखो उसके बारे में मुझे सर कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली से रहता हूँ। अच्छा। और वहाँ से आया तो मैंने देखा कि भैया आप कौन है? आप? मैं उनके ताऊ का लड़का हूँ जी। हाँ जी, मैं उनके ताऊ का लड़का हूँ जी। और हमेशा जमीन को लेकर इनका। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बता दूं नचौली गांव का मामला है। फिलहाल में पारिवारिक कहते प्रॉपर्टी की लड़ाई पहले से चली आ रही थी, लेकिन कल फिलहाल के तौर पर शाम के टाइम कितने बजे हुआ था ये मामला? अगर सुना हो तो कितने बजे? दिन में 2 बजे। दिन में 2 बजे का मामला आता है, दोपहर में 2 बजे का मामला आता है कि कुछ लोग घात लगा के बैठे होते हैं। कई लोग बता रहे हैं कि बोला गाड़ियों भर के लोग आते हैं, 10-12 लोग भर के आते हैं और फरसा होता है, गोलियां चलती हैं। तो फिलहाल में इस पूरी घटना के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब सीधा उसे तेज धारदार हथियार से उसे काटा जाता है, मारा जाता है और गोलियां मारी जाती हैं। तो फिलहाल के तौर पे अभी फिलहाल मौके सचिव मौजूद थे फिलहाल के तौर पे देखी जाए अभी तक, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए परिवार के तमाम सदस्य यहाँ मौके मौजूद हैं, अच्छे खासे गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इधर आप देखेंगे गाँव के इधर भी काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौके पर है। और फिलहाल में जिस तरीके से था कि मामले को अगर सीरियस हालत में पहले बता मृतक को एशियन हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। तो जितने हमारे साथी हमारे जुड़े हैं देखिएगा अच्छी है। यहाँ कुछ और लोग भी अगर जानकारी जुटा सकें और कुछ अगर लोग अगर कुछ और जानकारी दे सकें तो फिलहाल में कुछ और निकल के जानकारी आ सके। फिलहाल में भैया फोटो होगा उनका, अगर फोटो दिखा सके, फोटो अगर उनका फोटो हो, ये है बस, ये है क्या? देखिए एक बार, ये भाई जी यही है क्या? वो यही है? अच्छा एक बार फोटो देख लीजिए जिनकी फिलहाल में देखिए जिनकी अभी कल हत्या हुई है। ये देखिए फोटो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फोटो है इनका। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं ये देख लीजिएगा, फोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फोटो है फिलहाल में परिवार के मुताबिक यही बताए जा रहे हैं, वह फोटो जिनकी कल हत्या कर दी गई है। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए परिवार के लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि नो डाउट दुख की घड़ी है, इसमें ज़्यादा बयानबाजी नहीं दी जाती और नया बयानबाजी लोग कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जानकारी जो निकल के आ रही है वो यही है कि कुछ लोग गाड़ी में 10-12 लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं, फरसे से यहाँ कहते हैं कुल्हाड़ी से एक युवक की, मतलब 55 साल के युवक की हत्या कर देते हैं। सोचिए पुरानी रंजिश का मामला चला आ रहा था। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस पे कार्रवाई करती है और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है और कितने टाइम में करती है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।